बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये बेटा बोर्ड के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में भी बेटे और लॉन्ग क्वेश्चंस की शक्ल में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर फॉरवर्ड रिएक्शंस, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। व्हाट आर रिवर्स रिएक्शंस, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लॉन्ग में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, एक बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो सवाल ये आ जाता है कि राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बच्चे आगे नहीं पढ़ते, वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक्विलिब्रियम जो स्टेट है उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। तो जब आपने इस क्वेश्चन को करना है, यू शुड बी केयरफुल राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा ये आज का जो क्वेश्चन है यूं भी आ सकता है कि राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसको यूं भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये डिफरेंस के तौर पर भी आ सकता है और दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी जा सकती हैं। तो बेटे आज हमने पढ़ना है कि व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा फॉरवर्ड, ठीक है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है बेटा? भाई ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शंस, ठीक है बेटा। और द रिएक्शंस इन विच, ठीक है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू या चेंज इनटू रिएक्टेंट्स, दे आर कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। अगर बेटा देखें, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी हो रहे होते हैं, रिवर्स रिएक्शन भी होते हैं। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आपके पास प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते। तो जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जबकि आपके पास रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। लेकिन बेटे जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इस बात को हम पहले एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर बेटे, जब आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, जबकि आयोडीन जो है इसके वेपर्स लेंगे, ये पर्पल कलर के होते हैं। तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटे क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो बेटे ये आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटा आपके पास जो है रिएक्टेंट की, शुरू में आपके पास रिएक्टेंट की जो है तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। स्टार्ट में रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, जबकि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, दे आर निग्लिजिबल, ना होने के बराबर। लेकिन जब रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके, ये देखिए ये रिएक्शन जो है ना बेटा, ये फॉरवर्ड, ये आपके पास रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह जब आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन में है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ब्रेक होकर बेटा, ये ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बेटा, दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि पहले स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपके पास क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा हकीकत में जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अगर आप इन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इकट्ठा करके लिखें तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जब बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो ये ब्रेक होकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट
होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है बेटा और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा होता है। ठीक है बेटा। अब अगर आप इस बात को एक ग्राफ की समझे जो देखें ग्राफ की मदद से समझे तो बेटा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, इस तरफ आप टाइम ले लें, ठीक है, और इस तरफ आप क्या ले लें, आप अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ले लो, चाहे अमाउंट्स ले लो चाहे कंसंट्रेशन ले लो। तो आप देखेंगे स्टार्ट में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स ज्यादा, तो बेटा रिएक्टेंट्स क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए बस आपके पास प्रोडक्ट्स क्या है वो कम है, तो आप क्या है प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखें ये पोजीशन हमें क्या बता रही है, ये आपके पास अमाउंट्स आ गए, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, फर्स्ट करिए हाइड्रोजन और आयोडीन है, और ये आपके पास क्या HI है यानी प्रोडक्ट है। तो आपने देखा रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं बेटा, ठीक है, वो शुरू में देखिए रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और इधर देखिए प्रोडक्ट्स के शुरू में 0 है, प्रोडक्ट्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट्स क्या होती है उनमें कंपैरिजन हो जाता है, कंपेरेबल हो जाती है, तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। इस बात को हम एक और अंदाज में भी बता सकते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट कर लें आपके पास जो है ग्राफ लेने बेटा, आप इसको आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास इस तरफ आप टाइम ले लें बेटे, ठीक है, टाइम t इधर को ले लें, और इधर आप क्या लेंगे, रेट ऑफ कंसंट्रेशन बेटा, इधर रेट ले लेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, रेट ऑफ रिवर्स एक्शन। शुरू में देखिए आपके पास क्या बेटा, आपके पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं बेटा, ठीक है, वो कम होते जा रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन ज्यादा है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होगा, ये कम होता जा रहा है। अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, लिहाजा नहीं है, तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो गया, दोनों के दरमियान अब इधर आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, ठीक है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, या ऐसा ऐसा क्या होगा, डिक्रीज होगी। इधर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स है, शुरू में निगेटिव है, ठीक है, ऐसा ऐसा क्या है, आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है, कम होता जा रहा है। इस पोजीशन पर क्या होगा, ये आपके पास इक्विलिब्रियम, ये आपके पास क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ठीक है बेटा। तो अब इस बात को हम फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स रिएक्शन को हम, ये 4 डिफरेंसेस हैं, ये 4 इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है, ये इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में। इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। बेटा रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स में। आप इधर देखें तो आपके पास क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। इसमें क्या है, रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। इसमें रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, रिएक्टेंट में, जबकि फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट किस में होते हैं, प्रोडक्ट में। अगर आप देखें तो बेटा यार देखिएगा, इस एग्जांपल को देखिए जरा, इस एग्जांपल को, इसमें देखें ये रिएक्शन जो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपको दिखाया गया है, ये फॉरवर्ड है, और ये बेटा आपको रिवर्स रिएक्शन दिखाया है। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, वो लेफ्ट से राइट चलता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट होता है। अगर आप दोनों को इकट्ठा देखें तो ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स। तो आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है आपके पास बेटा, लेफ्ट से राइट, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट चलता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या होता है बेटा, लेफ्ट से राइट मूव करता है, जबकि ये वाला जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है बेटे, राइट से लेफ्ट मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट टेक प्लेस होता है, और ये क्या होता है, राइट से लेफ्ट टेक प्लेस होता है। अब देखिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जब ये स्टार्ट होता है तो आपके पास जो है रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स तो होते ही, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एट इनिशियल स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट,
अगर आप ग्राफ को एक दफा फिर देख लें, यहाँ मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखें, आपके पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपके पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या होता है, वो तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा एट इनिशियल स्टेज स्टार्ट के अंदर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है। अब लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉरवर्ड है और ये आपके पास क्या है, रिवर्स। अब दूसरी तरफ देखिए, इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल, क्योंकि आपके पास तो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो हैं नहीं, प्रोडक्ट्स ब्रेक होंगे तो आपके पास क्या होगा, रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो बेटा क्या हुआ, तो इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन इन द बिगिनिंग क्या होता है, वो निग्लिजिबल, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो लिहाजा ये निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर। तो आप इस फोर्थ पॉइंट को अगर आप देखिए बेटा, अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखें, ठीक है, मैं एक दफा फिर आपको ग्राफ की मदद से बताऊंगा बेटे। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या आपके पास, रेट ऑफ रिवर्स है। यूं कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटे, हाँ, ये आपके पास क्या है, ये समझिए आप इसको बेटा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, और ये पोजीशन क्या बता रही है, हमारे पास एक्विलिब्रियम स्टेट, एक्विलिब्रियम स्टेट बता रही है हमें। तो बेटा देखिएगा, शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, वो फास्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ की लाइन देखें तो आपके पास रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, ये स्लो डाउन होता जा रहा है, ठीक है। इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, स्लो डाउन होता जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन कह लो या फॉरवर्ड एक्शन कह लो, एक ही बात है। तो बेटा फॉरवर्ड एक्शन क्या है, शुरू में फास्ट होता है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जब रिएक्टेंट्स यूटिलाइज होते जाते हैं, इस्तेमाल होते जाते हैं, तो क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट्स की तादाद कम होती जाती है, तो लिहाजा इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, ये क्या होगा, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, या ऐसा ऐसा स्लो डाउन होता जाएगा। लेकिन आप देखें, आपके पास स्टार्ट में देखें तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बेटा, वो स्लो होता है स्टार्ट में, क्योंकि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स नहीं होते। लेकिन जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते जाते हैं, प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ती जाती है, तो आप इट स्पीड ग्रेजुअली, तो ये क्या होता है, इट स्पीड अप ग्रेजुअली, या ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। तो आप देखा, आपके पास देखा आपने बेटा डिफरेंस में, ग्राफ की मदद से भी देखें कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट पर क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर बैलेंस पैदा हो जाता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुख्तलिफ अंदाज में आता है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया। आपने बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अच्छी तरह पढ़ना है बेटा। उसको पढ़ने के बाद लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर को देखने के बाद उसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। आई होप सो कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।